फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको, ये सेशन आज का रिकॉर्डिंग रहेगा, कल से आपको लिंक नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। आज कॉमन सेशन है तो सबके लिए है, तो ये आपको जो अगर मिस होता है तो आपको वहां से जाकर मिल जाएगा। चलिए, तो सबसे क्योंकि हम लोग वेट लॉस चैलेंज में हैं, वजन कम करना है हम सबका मूल उद्देश्य है, लेकिन एक और भी एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि फंक्शन हमारे बॉडी में होता है, जो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक सिंड्रोम में पार्टिसिपेट करता है, या आप यूं कहें हमारे बॉडी को जो नेचुरल फंक्शन है वो करने से रोकता है। और वो क्या है? वो है हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स का ओवर डिपोजिशन। अगर हमारे बॉडी में जहरीले तत्व ज्यादा डिपॉजिट होंगे, अगर हमारे बॉडी से नहीं निकलेंगे, तो हमारा शरीर नेचुरल फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसके बारे में हम लोग आज बहुत सारी बात करेंगे डिटेल में। मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज के सेशन के लिए। क्या आप एक्साइटेड हैं? यस। सो व्हाट यू हैव टू डू, जब मैं कुछ पूछूं आपसे कुछ भी, तो आपको वो चैट बॉक्स में टाइप करना है। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? बिकॉज जब आप अगर इंगेज नहीं रहेंगे ना, अगर जितना ज्यादा आपकी इंगेजमेंट होगी उतना ज्यादा आपका मेमोरी लास्ट करता है, मतलब उतना दिन तक स्टे करता है, राइट। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे, इंगेज नहीं होंगे, तो कल को आप भूल जाएंगे कि सर ने क्या बताया था आपको। तो इसलिए आपको क्या करना है, फटा यस नो हाँ सही एंड एवरीथिंग व्हाट आई एम आस्किंग वो आपको चैट बॉक्स में टाइप करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आज अपने 21 दिन के पहले दिन की क्लास में ये सीखेंगे कि डिटॉक्स क्यों जरूरी है, डिटॉक्स क्यों करना है। देखिए हमारे बॉडी में जो भी हम खाते पीते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि वो तो या हमारे शरीर में लगता है, एब्जॉर्प्शन होता है, उसका असिमिलेट होता है, या बचे हुए चीज जो है हमारे बॉडी से बाहर चले जाते हैं, वेस्टेज के रूप में बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। उन पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वो हमारे शरीर में रह जाएंगे तो हमें दूसरे फंक्शन को ऑपरेट करने में जो है परेशानी होगी। फर्ज करिए कि आपका इंटेस्टाइन गंदा है, जैसा कि मैंने आपको पिछले बार एब्जॉर्प्शन में बताया था। अगर आप नहीं थे सेशन में तो लिंक पे जाइएगा, मेरे यूट्यूब पे जाइएगा और वहां पे आपको एब्जॉर्प्शन के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी। तो मैंने क्या बताया था वहां पे कि हमारे इंटेस्टाइन में जो हम लोग खाते हैं वो खाना रहता है, मतलब उसके डाइजेशन के बाद, उसके ब्रेक डाउन के बाद वो हमारे पेट में इंटेस्टाइन में जो विलाइज है उसके ऊपर चिपके रहते हैं। तो जो हम खाएंगे, जो हमारा फूड सिलेक्शन होगा, वही जो है हमारे बॉडी में ब्लड में फ्लो करेगा। बिकॉज आप जैसा खा रहे हैं आप उन्हीं चीजों का ब्रेक डाउन होगा और वही चीजें आपके विलाइज पे लगे रहेंगे और ब्लड वही चीजों को एब्जॉर्ब करेगा और आपके बॉडी में वही चीजें दौड़ेगा। मतलब हमारे फूड चॉइसेस बहुत जरूरी है। तो मैं डिटॉक्स में आपको बताऊंगा कि हम कैसा चॉइसेस करते हैं, उसका क्या परिणाम हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे जरूरी चीज कि हमारा जो पेट है, हमारे पूरे बॉडी को ऑपरेट करने में सबसे अहम योगदान में से एक हमारे पेट का होता है। अगर खाने पीने का सही डाइजेशन हो जाए, जो हम खा रहे हैं वो सही तरीके से मेटाबोलाइज हो जाए, तो हमें कभी परेशानी ही नहीं होगी। हमें सारी एनर्जी पेट से मिलती है और हमारी सारी इम्यूनिटी डिपेंड करती है, जो हमारा इम्यूनिटी फंक्शन है वो डिपेंड करता है कि हमारा डाइजेशन कैसा है, हमारे भोजन को पचाने की शक्ति कैसी है। तो ये डिपेंड कहाँ करता है? आपके पेट पे, आपके पेट के फंक्शन पे, इन चीजों पे डिपेंड करता है। तो क्या हमारा पेट ठीक से फंक्शन कर रहा है? क्या हमारे पेट का मशीन ठीक से काम कर रहा है? मशीन, मैंने कहा मशीन क्या है, चलिए इस चीज को समझते हैं। मेरा फर्स्ट सवाल है, आपको क्या लगता है? वैसे तो बहुत सारी चीजें मशीन है आपके आसपास, जितनी भी चीजें दिखेंगी दिखेंगी उसमें से ज्यादातर चीजें मशीन ही है। एवरीथिंग, पेन क्या है? एक मशीन है। किचन में आप लाइटर जलाते हैं ना, किचन गैस चूल्हा जो जलाते हैं लाइटर से, वो क्या है? मशीन है। छोटी सी छोटी चीजें मशीन है, बड़ी से बड़ी चीजें भी मशीन है, बहुत सारी चीजें मशीन है। तो मेरा एक सवाल है, मान के चलिए कार जो कि एक बड़ी मशीन है, अगर कोई कार है और आप चाहते हैं कि वो 10 साल बाद भी अच्छे से चले, उसका फंक्शन अच्छे से हो, अच्छे से ऑपरेट हो, तो आपको क्या लगता है क्या चीजें करनी जरूरी है जिससे वो कार 10 साल बाद भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहे? चैट बॉक्स में टाइप करिए, क्या चीजें जरूरी है करनी जिससे वो कार लॉन्ग टर्म तक अच्छे तरीके से चले, उसका फंक्शन अच्छा हो। चैट बॉक्स में डालिए क्या करना चाहिए।
वेरी गुड, वेरी गुड। आप डालिए, अब मैं आपका नाम पढ़ता हूँ, आप अपना जवाब डालिए। ये इसको बोलते हैं इंगेजमेंट। अंकिता जी वो कह रही है मेंटेनेंस, महानंद जी कह रहे हैं मेंटेनेंस, भास्कर जी कह रहे हैं सर्विसिंग, के यादव जी कह रहे हैं मेंटेनेंस, रिपेयरिंग कह रही है सुनीता जी, ममता जी कह रही है फूड, अंकित कुमार कह रहे हैं सर्विसिंग, नेहा देवरा कह रही है मेंटेनेंस, सुमन वैद्या कह रहे हैं रिपेयरिंग, बिरजू जी कह रहे हैं सर्विसिंग, ममताज वर्मा कह रही है चॉइस, प्रीति जी कह रही है सर्विसिंग, साफिया कह रही है सर्विसिंग, यादव जी सर्विस, ब्यूटी जी मेंटेनेंस, नरेश जी मेंटेनेंस, रोज जी राजल जी सर्विसिंग, निशा गुप्ता जी सर्विसिंग, नेहा कुमारी जी सर्विसिंग, प्रीति कुमारी जी रिपेयरिंग सर्विसिंग, कार का रिपेयरिंग सर्विसिंग। बेसिकली आप सबका जवाब यही है, सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। तो एक चीज तो सही है, कार की सर्विसिंग, लेकिन क्या सिर्फ सर्विसिंग, ओनली सर्विसिंग? द आंसर इज नो। तो आपको दो चीजें, सर्विसिंग के बारे में तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि सर्विसिंग जरूरी है, और सच में जरूरी है। कोई भी मशीन है उसको सर्विस करना जरूरी है। इंसानी शरीर क्या है? इंसानी शरीर भी मशीन है, लेकिन ये दूसरे मशीन से अलग है। क्यों दूसरे मशीन से अलग है वो आपको बताऊंगा मैं, लेकिन आपको बताता हूं कोई भी मशीन सिर्फ सर्विसिंग पे डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ सर्विसिंग पे, अब कार की बात करें, जो बड़ी मशीन है जो चलती है एक्चुअली, तो सिर्फ सर्विसिंग जरूरी नहीं है। दूसरी चीज है वो है उसका फ्यूल, राइट? तो सिर्फ सर्विसिंग नहीं, फर्स्ट फ्यूल एंड दूसरी सर्विसिंग, ये दोनों चीजें जरूरी है। अगर आप कार का टाइम पे मेंटेनेंस नहीं करेंगे, टाइम पे सर्विस नहीं करेंगे अपनी कार को, तो आपकी कार खराब हो जाएगी या उसका परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगा, वी ऑल नो दैट। लेकिन अगर हमने उसका फ्यूल सही नहीं रखा, हमने कई बार बात करते हैं ना, मोबाइल टाइम से चेंज करना चाहिए। अच्छा, एनीवेज, तो जब हमने कई बार बात की है कि जैसे अगर हमें कार में फ्यूल लेनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम किसी प्रॉपर फ्यूल सेंटर पे जाते हैं, या कोई आपके शहर में कोई ना कोई ऐसा फ्यूल सेंटर होगा जो बहुत फेमस होगा। हमारे यहाँ भी एक है, हमारे घर से 15 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, पर मैं जब भी उस रूट में जाता हूँ, उस फ्यूल सेंटर में आने से पहले कम से कम 10 फ्यूल सेंटर और है, 10 पेट्रोल पंप्स हैं। फिर मेरी गाड़ी कहीं नहीं रुकती है, मेरी गाड़ी रुकती है उसी फ्यूल सेंटर पे। क्यों? बिकॉज मुझे पता है कि वहां पे जो फ्यूल मिलेगा ना, वो फ्यूल की क्वालिटी अच्छी होगी, और वो फ्यूल बढ़िया क्वालिटी का होगा, और वो मेरे कार के मशीन के लिए अच्छा होगा। तो फ्यूल एक बहुत जरूरी है ना। हम अपना हमारा जो फूड चॉइस है, वो एक्चुअल हमारी बॉडी की फ्यूल है, उससे हमें मिलेगी ऊर्जा। तो सर्विसिंग तो जरूरी है, लेकिन हमारे बॉडी का फ्यूल क्या है, क्या फूड चॉइसेस है, ये भी बहुत जरूरी है। तो पहला चीज क्या है कि सर्विस करना जरूरी है, जिसको डिटॉक्स कहेंगे हम लोग। और नॉर्मली जो हम खाएंगे, जिससे हमारा शरीर का निर्माण होगा, हमारे फूड चॉइसेस, तो ये दो चीज जरूरी है, सिर्फ सर्विसिंग जरूरी नहीं है, फूड चॉइसेस भी जरूरी है ना। क्या दूसरे मशीन के तरह ही हमारा शरीर काम करता है? बताइए, यस नो। क्या दूसरे मशीन की तरह हमारा शरीर काम करता है? क्या बाकी जैसे मशीनें हैं वैसे ही हमारे शरीर है? बहुत लोग यस कह रहे हैं, यस यस यस, नो, यस यस यस, नो नो नो। तो चलिए मैं आपको जवाब देता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, मैं जो आपको टास्क दूंगा लास्ट में वो कंप्लीट करना है, अदरवाइज कल मैं नाम लूंगा लोगों का जिन लोगों ने अपने टास्क कंप्लीट किए हैं। मैं नाम लिख के आऊंगा, और उनको ही एंट्री मिलेगी, और उनको ही उनके सवालों का जवाब मिलेगा। जो हमारा लास्ट दिन क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उन्हीं के जवाब दिए जाएंगे। चलिए, तो मैं आपको बताता हूं कि शरीर जो है, ये हमारा जो शरीर एक मशीन है, और मशीन तो है, लेकिन बाकी दुनिया की जितनी भी मशीनें हैं, बड़ी से बड़ी मशीनों को आप उठा लें, जटिल से जटिल मशीनों को आप उठा लें, लेकिन कोई भी मशीन इंसानी शरीर से बड़ा या इससे ज्यादा बड़ा कोई चमत्कारी मशीन नहीं है। चाहे आपने कैसे भी मशीन देख के आपके मुंह से भले वाव निकला हो कि वाव क्या चीज है, क्या बनाया है, लेकिन इंसानी शरीर 6 फीट में ढला होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा चमत्कारी चीज होता है। क्यों? क्योंकि इस मशीन में वो क्षमता है,
जो सब जो दूसरे किसी मशीन में नहीं होती। दो चीज क्या, पहला कि हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। अब जिनको जाना है कोई बात नहीं, आपको मैसेज ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर आपको देर हो रहा है तो आप लीव कर सकते हैं। 1% के हिसाब से पूरा सेशन नहीं चलेगा। आपका यूट्यूब पे लिंक होगा, आप वहां से पिक कर सकते हैं मैडम। ठीक है, चीजें जो बतानी है वो हम बताएंगे ही। यूट्यूब पे लिंक आएगा, वहां से आप पिक कर लीजिए लिंक को, वहां से आप देख लीजिएगा। काइंडली अगर आप चैट करेंगे तो मेरा ध्यान भटकेगा और लेट ही होगा। तो चलिए, राइट, तो मैं कह रहा था कि काइंडली आप लोग कोई भी टेक्स्ट मत ड्रॉप करिए। मेरी ही लाइन जो है ना अलाइन होती है एक दूसरे से, आगे वाली लाइन तो मेरा ध्यान थोड़ा भटक जाता है। कोई बात नहीं, सॉरी कहने की बात नहीं है सिस्टर, सॉरी कहने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसी तरह से ये प्रोग्राम किया गया है कि आपको इतना टाइम देना ही पड़ेगा। राइट, तो शरीर क्या है, सबसे एडवांस मशीन कुछ है तो वो शरीर है। हमारे शरीर की सबसे खासियत क्या है, हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। दुनिया के कोई भी मशीन क्या अपने जैसा दूसरा मशीन तैयार कर सकता है? जवाब दीजिए सर, हाँ में ना में हिलाइए। नहीं कर सकता है, नो। लेकिन हम अपने जैसा मशीन तैयार कर लेते हैं ना, हमारे अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना। हम हमारे जैसे बच्चे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे अंदर ये सबसे बड़ी क्वालिटी, सबसे एडवांस, इसलिए मैंने कहा सबसे कोई मैजिकल मशीन है तो वो इंसानी शरीर है। दूसरा, हमारे शरीर की क्या खासियत है, हमारा शरीर पता है, एक मैं आपको आपके शरीर की ताकत के बारे में बताता हूँ, शायद आपको ये चीज नहीं पता या उस तरह से आप देखते नहीं। हमारे बॉडी को सेल्फ हीलिंग की, एक आप कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में सेल्फ हीलिंग की कैपेबिलिटी होती है। हमारा बॉडी सेल्फ हील कर सकता है। दुनिया का कोई भी मशीन हमेशा दूसरे चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन हमारा शरीर खुद से खुद का निर्माण कर सकता है। अगर अगर आपको चोट लग गई हो, कई बार अगर आपने कुछ नहीं भी किया हो तो वो आपका चोट भर जाएगा। कई बार वो चोट बढ़ जाती है, अगर छोटी मोटी चोट होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे बॉडी में वो पावर है कि हमारी बॉडी खुद को सेल्फ हील कर सकती है। राइट, हमारी बॉडी खुद को सेल्फ हील कर सकती है। तो इसीलिए हमारा बॉडी जो है सबसे अलग चीज है। हमारे बॉडी एकदम एडवांस मशीन है, लेकिन एट द सेम टाइम एक चीज का और ख्याल रखने की जरूरत है कि जितना एडवांस मशीन होता है उसकी देखभाल, उसका रख रखाव उतने ही अच्छे तरीके से करने की जरूरत है। तो अगर हमने अपने शरीर की देखभाल अच्छे से नहीं की, हमने अपने शरीर का रख रखाव अच्छे से नहीं किया, तो हमारा शरीर क्या होगा, बीमार पड़ जाएगा। हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी घट जाएगी, हमारा जो अनुमानित जीवन काल है वो कम हो जाएगा। और यही कारण है, हमारे फूड चॉइसेस के कारण ही हमारा जो अनुमानित आयु है वो कम हो रहा है। नाउ अभी समझने वाली बात है कि हम क्या खाते हैं। जैसे हमारा लाइफस्टाइल, देखिए बहुत सारे लोग हैं, बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। बच्चे क्यों बीमार पड़ रहे हैं? क्योंकि उनकी डीएनए ही पुअर बन रही है। बिकॉज हमारी डीएनए ऑलरेडी पुअर हो चुकी है। हम गलत चॉइसेस करते हैं, हमारा शरीर कमजोर है, तो हमारे से जो डीएनए, जो रिप्रोडक्शन हो रहा है बच्चों का, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो वो डीएनए ही, डर्टी डीएनए उनके बॉडी में जा रहा है, जिसके कारण बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। बचपन में ही बड़ी बड़ी बीमारियां आने लगती हैं, बॉडी के ऑर्गन्स अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है कि जो आप खाएंगे वैसा हमारा शरीर होगा, और वैसे ही हमारा रिप्रोडक्शन होगा, वैसे ही हमारे बच्चे, हमारे नेक्स्ट जनरेशन भी होंगे। तो हमारा मशीन एडवांस मशीन है। अब आपको बताता हूं डिटॉक्स क्यों जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है डिटॉक्स के बारे में। चलिए, तो मैं आपको बताता हूं कि डिटॉक्स क्यों जरूरी है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अभी जब हम खाते हैं, हमारे बॉडी में सेल्फ हीलिंग तो है, लेकिन हमारा फूड चॉइसेस इतना बुरा है, हमारी लाइफस्टाइल इतनी बड़ी है, हमारी जीवन शैली ऐसी है, लेट से सोते हैं, ज्यादा मोबाइल गैजेट्स का यूज करते हैं। कल पता है, मैं आपको बताता हूँ, कल मुझे आप लोगों को आज डिटॉक्स करना था। मैं कल 9:30 बजे सो गया। रात को 9:30 बजे मैं सो गया। मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा जल्दी सोऊं। मैंने अभी एक रूटीन बनाया कि जल्दी सोऊंगा। तो 9:30, 10, 11 तक हार्डली आप सो जाएंगे। तो मैं सो गया, और उसके कारण पता है हमारी सुबह जब मैं जगा, मैं एकदम फ्रेश हूँ, और बहुत ही गजब की एनर्जी अंदर फील हो रही है। एक दिन के स्लीप साइकिल से इतना अच्छा फील हो रहा है। मतलब सोना बहुत जरूरी है। अगर टाइम पे आप सोएंगे नहीं, आपकी बॉडी की आपकी रिकवरी नहीं होगी। हमारे हर ऑर्गन्स की रिकवरी का टाइमिंग फिक्स किया गया है कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में आपकी ये ऑर्गन रिकवर होगी, इतने बजे से इतने बजे के बीच में आपकी ये ऑर्गन रिकवर होगी।
वैसे जैसे 11 बजे से 4 बजे जो जिनका लेट नाइट जगने की आदत होती है, जो लेट नाइट तक जगते हैं या सुबह लेट से सोते हैं, सोते सोते लेट हो जाती है, वो लोग ज्यादा करके स्ट्रेस में रहते हैं, वो लोग को ज्यादा एंजाइटी होती है, राइट। ये रिसर्च देखा गया है कि उन लोगों को ज्यादा स्ट्रेस होता है। क्यों पता है? बिकॉज हमारे पीछे ना ब्रेन में एक पार्ट है, वो एक्चुअली उसका रिकवरी 11 से 4 के बीच में होता है, और जो हमारे बॉडी में डोपामाइन और सेरोटोनिन, इन दो हार्मोन्स को फ्लो करती है, जो एक्चुअली आपको खुश रखता है। और ये क्या करता है, जो ब्रेन रहता है ना, उसको 11 से 4 बजे के बीच में रिकवरी टाइमिंग चाहिए होता है, लेकिन हम उस टाइम जगे रहते हैं। और सबसे बुरा चीज, अगर उसे हम इनएक्टिव नहीं करेंगे तो हमारा वो ऑर्गन रिकवर ही नहीं हो पाएगा। वो हमेशा एक्टिव रहता है दिन भर, और उसका 11 से 4 बजे के बीच में उसे आराम करने के लिए, सोने के लिए छोड़ना होता है, लेकिन हम उसे छोड़ते नहीं है। जो सबसे प्रभावित करता है उस ब्रेन के उस पार्ट को, वो है लाइट्स। अब हमारी जो आजकल की रूटीन है, उसमें सबसे बुरी चीज क्या है, हम लोग लेट नाइट तक मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते हैं या जो भी करते हैं, लाइट्स में रहते हैं। इसके कारण अगर लाइट जितना रहेगा, वो ब्रेन हमारा उतना ही ज्यादा एक्टिव रहेगा, और वो 11 से 4 के बीच उसका रिकवरी टाइम है, वो रिकवर नहीं होगा। बस आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स के कुछ ना कुछ रिकवरी की टाइमिंग है। मैक्सिमम जो हमारी बॉडी की रिकवरी टाइमिंग है, वो रात के 11 से सुबह के 4 बजे तक हो जाती है, सारे किडनी के, ब्लैडर के, सबका लिवर का। लेकिन अगर हम उस टाइम सो रहे होते तो हमारी रिकवरी नहीं होती। तो स्लीप साइकिल बहुत जरूरी है। जिस दिन मैं आपको एंजाइटी के बारे में डिटेल में बताऊंगा, उस दिन आपको बताऊंगा स्लीप साइकिल क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ उसका रोल है, क्या क्या काम है उसका बॉडी में। तो सोना बहुत जरूरी है, टाइम पे सोना बहुत जरूरी है। देन आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो सब आपके शरीर, आपके पूरे दिन भर में आप जो है निर्धारित करेगा। अब देखिए, क्योंकि बुरे खाने पीने के कारण मैदा खाने की इतनी आदत हम लोगों की बढ़ चुकी है। मैं आपको एक रिसर्च बताता हूँ, जो 80s 90s के लोग हैं, स्पेशली जो लोग 90s के हैं, जिनका जन्म 90s के आसपास हुआ है, 85 टू, उनकी आदत देखी गई है कि वो ज्यादा करके मैदा का सेवन करते हैं। मैदा क्या है? मैदा एक एम्प्टी कैलोरी है, न्यूट्रिएंट होता नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव इतना रहता है आपके बॉडी में, वो एकदम जमा हो जाता है, वो जमा हो जाता है, वेस्ट बन जाता है क्या? मैदा। और वो आपके पूरे इंटेस्टाइन में कब्जा कर लेता है, उसको एकदम बुरे परिस्थिति में लेके चला जाता है। आप एक टेस्ट कीजिए, लाइक बहुत से लोग बोलेंगे मैं मैदा नहीं खाता, तो अब बिस्किट तो खाते हैं ना, क्या है? मैदा ही है। मैगी खाते हैं, मैगी तो सब खाता है, आजकल का कॉमन फूड है, मैगी तो सब खाते हैं। तो मैगी क्या है? मैगी भी मैदा है। आप ये करिए एक टेस्ट छोटा सा, आपको लाइक क्या करना है, आप 2 बॉल लीजिए, बॉल में, एक बॉल में, दोनों में पानी रखिए, एक बॉल में आटा मिलाइए, दूसरे बॉल में मैदा मिलाइए, उसको पेस्ट कर लीजिए, उसको गिरा के देखिए पहले कौन गिरता है और लास्ट में कौन गिरता है। वो मैदा जो है वो चिपका रहेगा। तो यही होता है ना, हमारे वॉल में यही होता है, पेट में जो है वो जाके मैदा चिपक जाता है इंटेस्टाइन से, और इंटेस्टाइन के वॉल को गंदा करता है। अब मैं आपको बोलूंगा, आपके घर में एक सिंक है, सिंक होगा ना, सबके घर में सिंक होगा, आपके किचन में सिंक होगा। आप सिंक में जाके देखिए, सिंक में जो आपका जो फूड पाइप होता है, सिंक का पाइप जो होता है, उसको आप कभी देखने का प्रयास करिएगा, वो कितना गंदा हो जाता है, वो कितना गंदा हो जाता है। क्योंकि उसमें हम कुछ भी वेस्टेज डालते रहते हैं, खाना डालते रहते हैं, जबकि उसमें पूरे दिन वाटर का फ्लो होता है, इतनी तेजी से पानी उसमें फ्लो करता है, बिकॉज हम लोग टूटी नल चलाते हैं, तो उसके कारण पानी का फ्लो होता रहता है, लेकिन फिर भी वो फूड पाइप क्लियर नहीं होता है, साफ नहीं होता है, उसमें गंदगी रहता है। आप देखेंगे काला काला धब्बा जैसा आपको दिखेगा, और हाँ, या पीला हो जाता है या काला काला धब्बा पड़ जाता है, जबकि उसमें दिन भर पानी का फ्लो रहता है, फिर भी ये चीजें होती है। इसी तरह से हमारे बॉडी के साथ क्या होता है, जब अब हमारा बॉडी जो हमारा इंटेस्टाइन है, हम जो खाते हैं, तो आपको डाइजेशन में मैंने बताया है, डाइजेशन के सेशन में, कि किस तरह से फूड का क्या होता है, अंतिम परिस्थिति क्या होती है और शुरुआत कहाँ से होती है, बीच में क्या क्या होता है। तो उसी दौरान बीच में जब आपका फूड जो अर्धपाचन स्थिति में इंटेस्टाइन से गुजरता है, तो उस वक्त इंटेस्टाइन आपने जो खाया है, वो आपका फूड चॉइसेस क्या है, वो उस इंटेस्टाइन पे डिपेंड, मतलब आपका इंटेस्टाइन की जो सेहत है उस पर डिपेंड करेगा। आप मैदा खा रहे हैं तो चिपका रहेगा,
प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारे इंटेस्टाइन, आपकी फूड पाइप कितनी बड़ी होगी, 1 मीटर 2 मीटर, इससे बड़ी तो होगी नहीं बेसिन की पाइप। लेकिन हमारा इंटेस्टाइन का जो पाइप है, हमारे आंतें जो हैं वो 7.5 मीटर लंबी है, 7.5 मीटर लंबी। और दिक्कत की बात यह है कि वो कॉइल बन के हमारे पेट में होता है। कॉइल मतलब क्या है, सीधा नहीं होता है, इसे घुमा 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 हुआ होता है वो, और उसको उतने में ही, ऐसे इतने छोटा पेट है हमारा, उसमें ही घूम घूम के उसको एडजस्ट करना है। तो वो फूड ऐसे घूमते 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 जो डाइजेस्टिव जो खाना है वो क्या है, डाइजेस्ट होते होते जब वेस्ट कहें, यूं कहें वेस्ट, वेस्ट जो है, जो खाना से बच गया वेस्ट, वो जाते 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 घूमते 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 फिर हमारे रेक्टम में जाता है। अब दिक्कत क्या है कि वो जो वेस्ट है वो हमारे इंटेस्टाइन में फंसी रह जाती है। अब वही चीजें विलाइज में रहती हैं, जो गंदी चीजें हमने खाई हैं, गंदी चीजें, और वही चीजें हमारे वही टॉक्सिन्स के रूप में हमारे ब्लड में फ्लो करती है। ओवरऑल आपको क्या समझ में आएगा कि हमारे पेट में उस तरह का वाटर फ्लो भी नहीं है, हमारे इंटेस्टाइन का जो बनावट है वो भी उस तरह का स्ट्रेट नहीं है, कोइल के रूप में है, घुमावदार है, जिसके कारण सारी गंदगी उसी में फंसी रह जाती है, और गंदगी फंसी रह जाएगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे। सिंपल इक्वेशन है। तो अब हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों का जो मेन चीज है, अगर हमने अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर लिया, मैं बहुत चीजें बताऊंगा आपको, अभी कल परसों डिटॉक्स होगा उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा, बहुत चीजें बताऊंगा। आज जो चीजें मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, कल मैं वो चीज आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जो हमारा फूड पाइप में जो चीजें फंस जाती है, जो वेस्टेज फंस जाती है, अगर सही निकास उसका समय पे नहीं होगा तो वो चीज आपको बीमार बनाएगी। और दिक्कत की बात यह है कि वो हमेशा बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर उसमें कुछ गंदगी आज कम है तो आज ज्यादा है तो कल कम होंगी, हम कल फिर खाएंगे तो क्या होगा, वो और ज्यादा गंदा होगा, वो और ज्यादा बुरा होगा। तो सर्विस, जो आपने जवाब दिया था, सर्विस, अब आपको समझ में, सर्विस कहाँ पे होना चाहिए, हमारे पेट का सर्विस होना जरूरी है कि नहीं। दूसरा फ्यूल, जो मैंने आपको बताया, फूड यानी कि आपके फूड चॉइसेस कैसे हैं। एनर्जी आपको हर चीज से मिलेगी, एनर्जी आपको मैदा से भी मिलेगी, एनर्जी आपको चीनी खाने से भी मिलेगी, लेकिन आपको कैसी वाली एनर्जी चाहिए, आपको कैसा वाला फ्यूल चाहिए। अगर कार के इंजन में जो पेट्रोल से चलती है, ऑब्वियसली पेट्रोल या डीजल से, लेकिन अगर किसी डीजल वाली कार में पेट्रोल डाल दी जाए, या किसी पेट्रोल वाली कार में पेट्रोल इंजन में डीजल डाल दी जाए, तो आपका वो कार कितना, या पेट्रोल और डीजल मिलाकर डाला जाए तो आपका मशीन का परफॉर्मेंस क्या होगा। लेकिन आपको समझना है, लेकिन हमारे शरीर से हम यही करते हैं। अब देखिए, हमारी बॉडी में हीलिंग, सेल्फ हीलिंग की पावर है। भगवान ने जो हमारा शरीर का निर्माण किया है, आपको बताऊं, आपके शरीर में हर वो चीज दिया है जो आपको बीमार करने से रोक सकती है, लेकिन हम वो चीज को समझ नहीं पाते कि वो आखिर कौन सी चीज है या कैसे रहना है। अब जब मैंने कहा कि हमारे चॉइसेस एंड लाइफस्टाइल के कारण क्या है कि हम बीमार पड़ते हैं ज्यादा करके, देखिए, अगर आपने सही समय पे सही कदम उठा लिया तो आप ना सिर्फ बीमार होने से बच सकते हैं, लेकिन अगर आपको बीमारी हो चुकी है तो भी आप रिवर्ट कर सकते हैं अपनी बीमारियों को। बिकॉज हमारे शरीर में ही, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो हीलिंग पावर पहले से मौजूद है। लेकिन वो तब सेल्फ हीलिंग तब एक्टिव होगा जब आपका बॉडी साफ सुथरा रहेगा, जब हम अपनी बॉडी की डिटॉक्स करेंगे। तो अभी मैं आपको डिटॉक्स के कुछ प्रोसीजर बताऊंगा कि लाइक क्या क्या करना है हमको, अभी क्या करना है। देखिए, जब भी मैं 12th में था तो मैंने फिजिक्स में पढ़ी थी मॉलिक्यूल प्रेशर, तो उसमें मैंने ये चीज देखा था, और आपको भी बता दूं ये चीज, कि जैसे पानी गर्म करते हैं, आप सब पानी गर्म करते हैं ना, पानी गर्म करना आता है सबको। दुनिया का सबसे आसान काम है किचन का पानी गर्म करना। बर्तन में पानी रखना है और लाइट करना है, आपको गैस जलाना है, बस पानी गर्म करना है, उसकी भी जरूरत नहीं है, उसकी भी जरूरत नहीं है। आपके तो बॉयलर है ही, क्योंकि जी बॉयलर दिखा रहे हैं अपना। बॉयलर में पानी डालिए, पानी गर्म, सबसे इजी काम है। आपने ये चीज कभी, मैं आपको बताऊं कि पानी आखिर गर्म कैसे होता है, आखिर ऊपर का पानी और नीचे का पानी सेम गर्म क्यों रहता है। पानी गर्म रहता है, आप क्या करते हैं, ऊपर ऐसे उंगली डाल के देख लेते हैं पानी कितना गर्म है, राइट, सही बोला ना मैं, ऊपर आप उंगली डाल के देख लेते हैं पानी कितना गर्म है। आखिर ऐसा क्यों, आपने कभी सोचा है कि ऊपर में जो पानी जितना गर्म है, नीचे का भी पानी इतना गर्म क्यों रहता है। हम लोग ऊपर से ही अनुमान लगा लेते हैं और सच में अनुमान सही भी हो जाता है, जितना गर्म ऊपर है उतना ही नीचे भी रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऐसा होता है, जब नीचे का पानी गर्म होता है ना,
तो वो जो गर्म मॉलिक्यूल हैं, ये साइंस, ये फिजिक्स है, वो गर्म मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अपने टच में आने वाले जो उससे कम टेम्परेचर के मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है अणु, तो हर छोटी सी छोटी चीज क्या है, अणु, परमाणु, ये टर्म्स में है। तो नीचे का जो पानी होता है, जो नीचे के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं और ऊपर के मॉलिक्यूल को जो ठंडा रहता है उसको रिप्लेस करते हैं, एंड दैट मॉलिक्यूल ड्रॉप्स डाउन, वो नीचे आता है, वो मॉलिक्यूल नीचे आता है। फिर जब वो गर्म होता है तो वो ऊपर वाले को रिप्लेस करता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसीलिए वो उबाल मारता है ना पानी, वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। सामान्य शब्दों में मैंने आपको बता दिया, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, एंड ये जो साइकिल चलता रहता है पानी का, तो इसके कारण वो गर्म होता है। अब हमारे बॉडी में क्या करते हैं, हम जो भी प्रैक्टिस करेंगे वो मैं बता देता हूँ अभी आपको क्या करना है। आपको मैंने कल बताया था कि आपको कुछ सामग्रियां इकट्ठी करनी है, ठीक, तो आपको क्या करना है, एक लंबी एक लंबा कपड़ा रखना है, ठीक है, जो मैंने कल आपको बताया था, 7 से 8 इंच चौड़ा होगा कपड़ा, और 7 से 8 इंच चौड़ा कपड़ा वो रखिए। अब उसको क्या करना है, जस्ट सेकेंड, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ तुरंत। जिनके पास नहीं है कपड़ा, आप ले आइए, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है उसके साथ। हम्म, तो जैसे ये कपड़ा है, ठीक, ये कपड़ा, अब आपको क्या करना है, कपड़े को 7 से 8 इंच चौड़ा होगा वो कपड़ा, वो आपको क्या करना है, दोनों छोर को ऐसे पीछे से मिलाना है। देखिए इसका लेंथ देख लीजिए आप, पता नहीं शायद आपको दिखे नहीं दिखे इतना, ये दोनों कपड़े को ऐसे पीछे से हम लोग जोड़ेंगे, राइट। तो अब आगे में कुछ ऐसा मिलेगा ना, ये दोनों, तो आपको आधा, इतना, इतना, इसको आधे को ठंडे पानी में डाल देना है, डुबो देना है, एकदम ठंडा, जो ठंडा पानी, ठंडे से ठंडे पानी में, जितना ठंडा आपका बॉडी एक्सेप्ट कर सकता है, नो मैटर अगर वो आइस वाला वाटर भी हो तो मतलब ठंडा, इसको इसको इतना ड्रॉप कर देना है। अब आपको इतना ही ड्रॉप करना है जितना आपके पेट के सामने वाले पार्ट, जो सामने का एरिया है वो कवर हो, उतना ही ड्रॉप करना है वाटर में, जितना सामने वाले एरिया को कवर करे, आपके पेट के फ्रंट फेस को कवर करे, फाइन। अब आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि पेट के दोनों साइड में के अलावे पीछे पीठ के तरफ वो बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, पेट के सामने की तरफ गर्म होना चाहिए। ये प्रैक्टिस आप करेंगे, मैं आपको वक्त दे रहा हूं, अभी साथ में करना है आपको, ये नहीं कि आप, मैंने बता दिया और आपको करना है, तो वो आपको करना है, हंसने वाली बात नहीं है। मैंने कल क्यों कहा था कि आपको सामान रखना है, आप लीव कर दीजिए अगर प्रॉब्लम है तो, साथ में प्रैक्टिस करना है। वेट लॉस के लिए जरूरी है कि आपका इंटेस्टाइन फंक्शन करे अच्छे से। तो अब है कि आपको ऑन कैमरा प्रॉब्लम होगा, मुझे पता है, क्योंकि प्राइवेसी होती है अब सबकी, उसको कवर कहाँ से कहाँ करना है वो समझ लीजिए। अपना कैमरा बंद करेंगे सब लोग और ये प्रैक्टिस करेंगे। आपका जहां से नाभि शुरू होती है, खत्म होती है, नाभि के नीचे से, मैं आपको एक, लेट मी शो वन पिक्चर इफ आई गेट, जस्ट अ सेकंड, मुझे एक सेकंड, थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, मैं हो सकता है मैं इंटरनेट से खोजूं वो, सो दैट आपको मैं बता पाऊँ, जस्ट अ सेकंड।
देखिए स्क्रीन पे एक तस्वीर आएगी, इसको देखिए ध्यान से। आ रही है स्क्रीन पे एक तस्वीर, देख रहे हैं आप? देख रहे हैं? दिख रही है? राइट, फाइन। अभी देखिए यहाँ पे कर्सर दिख रहा है आपको, एक छोटा सा हाथ जैसा स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए पेट के पास ये उंगली जैसा दिख रहा है, फाइन। ये देखिए ये जो एरिया है जहाँ पे आपकी नाभि खत्म होती है, ये देखिए यहाँ से शुरू करना है उस पट्टी को। देखिए जो आप भींगा रहे हैं ना वो यहीं तक भींगेगा, यहाँ तक, इसके पीछे नहीं, यहीं तक भींगेगा, इसके पीछे नहीं जाना चाहिए भींगा हुआ पार्ट। तो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करना है और जहां आपका पेट खत्म होता है, जो आखिरी हिस्सा है हमारा पेट खत्म होने का, एब्डोमिनल के पास, यहाँ पे इतने दूर के एरिया को कवर करना है। जहां पे मेन आपका जो वो डिटॉक्स का जो जो काम है यहीं पे होगा, इस एरिया में, इस जगह पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है, पीठ के पीछे उस कपड़े को बांध लेना है टाइट करके, ताकि वो ऐसे चिपके रहे स्किन से यहाँ पे, राइट। तो आपको पीठ के पीछे बांध लेना है और फिर आपको आराम से अपने कपड़े को, फिर अपना ऊपर से कपड़ा डाल लीजिए और नीचे से आपको जैसे है, आप जैसे कंफर्टेबल है आप वैसे ड्रेसिंग कर सकते हैं। मतलब बॉडी में वो भींगा हुआ कपड़ा टच होना चाहिए, यहाँ से शुरू होके जहां आपका पेट का आखिरी हिस्सा खत्म होता है, दैट एरिया, यहाँ इस एरिया को कवर करना है। ये सारा फंक्शन मेनली वहीं पे ऑपरेट होगा। क्लियर, समझ गए? तो ये प्रैक्टिस करना है आपको। मैंने कल कहा था आपको कपड़ा रखने के लिए पास में, ठीक, रखें, वेरी नाइस। जाइए, अभी मैं आपको वक्त दे रहा हूँ 5 मिनट का। पानी गर्म करिए, पानी गर्म करना है। गर्म पानी का क्या करना है, मैं पहले पूरा प्रोसेस समझा देता हूँ, फिर एक बार हम लोग शुरू करेंगे साथ में, 5 मिनट बाद भी करेंगे और उसके बाद फिर हाँ बताता हूँ। और उसके बाद में हम डिटॉक्स करते करते कुछ बात करेंगे और आपको डिटॉक्स के दौरान ही 10-15 मिनट के दौरान ही आपको कुछ चीजें फील होनी शुरू हो जाएंगी। फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, गर्म पानी रखना है 1 लीटर, उसमें 2 चम्मच एफ्रेश डालिए, आपकी मेंटल अवेयरनेस को बढ़ाएगा। सुबह सुबह खाली पेट एफ्रेश लेंगे आप तो एफ्रेश डालिए। अंटिल अगर आपको अल्सर या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी है हमारे बीच में, या किसी को अल्सर है या किसी को ओवेरियन इशू है, तो वो लोग खाली पेट एफ्रेश नहीं लेंगे, बाकी लोग ले सकते हैं। या किसी को बहुत हाई ब्लड प्रेशर रह रहा है वो नहीं ले लेंगे। तो गर्म पानी में 2 चम्मच एफ्रेश डालेंगे, 2 चम्मच एफ्रेश डालेंगे और एक जो घर का जो चम्मच होता है, घर का खाने वाला चम्मच, उससे 1 चम्मच सींधा नमक डालेंगे उसमें, जो कल मैंने आपको बताया था। अब बहुत से लोगों का होगा कि खाली पेट नमक क्यों ले, किसी को होगा कि शुगर वालों को नमक बंद। सीधा नमक के कोई नुकसान नहीं होते हैं, सीधा नमक फायदेमंद होता है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि घर के भोजन को सीधा नमक से रिप्लेस कर लें, दैट्स नॉट अ गुड हैबिट। अगर ऐसा करेंगे तो आपको आयोडीन की कमी हो जाएगी। घर वाला जो नॉर्मल सॉल्ट होता है वो भी जरूरी है, आयोडीन की कमी हो जाएगी। बहुत लोगों को गोइटर बनना शुरू हो जाता है, तो अगर आयोडीन नहीं ले तो थायराइड हो सकता है कल को आयोडीन की कमी से। तो ये सही चॉइस नहीं है कि सीधा नमक को ही घर के खाने में यूज करें, ये सही चॉइस नहीं है आपका। घर में जो घर वाला सॉल्ट है वो रहेगा और अभी आपको सीधा नमक लेना है, हाई इन मिनरल्स होता है। सुबह सुबह इतना मिनरल्स आप लेंगे ना, आपके ऐसे भी दूसरे चीजों के लिए भी फायदेमंद होगा। 1 लीटर वाटर, यस 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर में आपको वो 1 चम्मच सीधा नमक डालना है, गर्म पानी में 2 चम्मच एफ्रेश डालना है और उसको मिला लेना है अच्छे से। और साथ में जितना देर आप पट्टी लगा के रखेंगे उसको पीते जाना है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो वो आंत है ना, सुनिए ध्यान से, हमारी जो आंत है वो क्या करेगी, क्योंकि पानी जैसे जाएगा, पानी जैसे अब हमारे आंतों में वो स्टक हो गए, वो गंदगी स्टक हो गया, जाके फंस गया है। तो उसको क्या करेगा, गर्म पानी जैसे जाएगा, ऊपर से आप ठंडा पानी का पट्टी डाले हुए हैं और नीचे से आप गर्म पानी डाल रहे हैं, तो जो आपकी आंत है वो क्या करेगी, नीचे वाले वाटर को ऊपर भेजेगी, ऊपर वाला वाटर नीचे आएगा, जो मैंने आपको बताया था पानी गर्म करते वक्त होता है। नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। समझ रहे बात को? तो ये क्या होगा, आपके इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ जाएगी, गति बढ़ जाएगी, वहां की प्रक्रियाएं बढ़ जाएंगी। तो जो गंदगी वहां पे फंसा हुआ है वो आपका निकलेगा। अब किसी का आज निकलेगा, गर्म पानी भी ले सकते हैं या थोड़ा गर्म पानी भी ले सकते हैं, कोशिश करिए गर्म पानी लेने का, बिकॉज आपने ठंडी पट्टी डाली है। तो क्या करना है आपको कि ये आपको क्या करेगा, गर्म पानी जैसे ऊपर ऊपर जो आपका पट्टी है वो बाहरी परत को ठंडा करेगा, जिससे कि जो पानी आप ले रहे हैं कंपेरेटिवली
ऊपर से नीचे वाला ज्यादा गर्म रहेगा, बिकॉज आप ऊपर से पट्टी कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि ऊपर वाला पानी नीचे आएगा, नीचे वाला पानी फिर ऊपर की ओर जाएगा, और वहां की गतिशीलता बढ़ जाएगी, मोटिलिटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण आपका पेट तेजी से काम करेगा। वो मतलब पानी वहां ज्यादा घूमेगा, उसकी मोटिलिटी बढ़ेगी, रोटेशन बढ़ेगा, और इससे आपका जो फंसा हुआ वेस्टेज है, गंदगी है, वो आपके पेट से निकलेगा। और इसका रिजल्ट आपको बताए कब मिलेगा? बहुत लोगों को आज ही रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे आप ये प्रैक्टिस खत्म करेंगे, आज आप जब वॉशरूम से आएंगे तब आपको इतना हल्का फील होगा। कुछ लोगों को लूज मोशन अगर आज आ गया तो उन लोगों के लिए तो और ही जबरदस्त है। कुछ लोगों के लूज मोशन में जो जैसे मैंने बताया ना कि सिंक के पाइप में काली काली चीजें वो उसके दीवार में जो है लग जाती है, लाइनिंग पे आप देखेंगे, उसी तरह से हमारे पेट में भी होता है। और जब आप आज वॉशरूम से होके आएंगे तो आप देखेंगे आपके भी वॉशरूम के बाथरूम के थ्रू जो है, स्टूल के थ्रू आपके भी पेट से ऐसे ही काली काली वेस्टेजेस निकल रही है। आप ये आज के आज पाएंगे। बहुत से लोग, डिपेंड करता है कि आपका इंटेस्टाइन या आपका पेट कितना खराब है। अगर किसी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि बहुत गंदगी, जिसकी हैबिट बहुत ज्यादा बुरी है, बहुत ज्यादा खाता है चाय बिस्किट ये वो, ज्यादा मैदे खा रहे हैं, तो उनको थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत से लोगों को आज के आज रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए, ये आपको मेरे साथ में प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं मैंने बता दिया और आपने सुन लिया, और आपको प्रॉब्लम है तो आप लीव कर जाइए, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि वही लोग करेंगे जो मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे डिटॉक्स को। तो क्या करना है, कैमरा बंद करना है, जाइए किचन, पानी डालिए। नहीं, कपड़े को तो ठंडे पानी में डालना है ना, कपड़े को ठंडे पानी में डालना है, गर्म पानी को तो हमें पीना है। कैमरा ऑफ करिए, किचन में जाइए, कपड़े को सिंक में डुबोइए और वहां पे जाके देखिए, और उसको फिर पट्टी लगाइए। 5 मिनट का वक्त देता हूं आपको, ये प्रैक्टिस करिए। आप जल्दी जल्दी जाइए, फिर साथ में बैठ के बात करेंगे कुछ। अगर बाद में आपको, आप चाहे तो कैमरा ऑफ भी रख सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा होगा, लाइक मैं उनकी प्राइवेसी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि लाइक पट्टी लगा के कैमरे पे नहीं आना है, तो कोई बात नहीं, आप कैमरा ऑफ भी रख सकते हैं। मैं नॉर्मली कैमरा ऑफ अलाउ नहीं करता, बट अभी कर सकते हैं। आप कैमरा बंद करके करिए, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, अपने रूम में जाके करिए, ये चीज करिए। गुड, लगा के रखिए। ठंडी पट्टी को कहाँ से लगाना है? नाभि से खत्म करना है, जहां से नाभि खत्म होती है वहां शुरू करना है। जहाँ हमारा पेट खत्म होता है वहां पे शुरू करना है, और फिर जो भी आपके अंडरवियर्स हैं बाहर से नीचे से उसको डाल लीजिए उसके ऊपर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पट्टी जो ठंडी वाली है वो टच होना चाहिए, वो टच होना चाहिए आपकी स्किन में। फटाफट से करिए। मैं आपको 5 मिनट का वक्त मैंने दिया है, जाइए कीजिए। मैं 5 मिनट के बाद मिलता हूँ आपको। सभी लोग करेंगे, सभी लोग, जो भी लोग हैं। Journey has just begun. As one strong community, together we dream as one. We believe, we lead, we rise and achieve. We believe, we lead, we rise and achieve. Working together, building it better. 20 years in India, making every day healthier and happier, healthier and happier. It's Herbalife nutrition all the way. It's Herbalife nutrition all the way. It's Herbalife nutrition all the way.
हो गया सबका? वेरी नाइस, वेरी नाइस। किसने किसने किया नेम डालिए, किसने किसने किया अपना अपना नेम डालिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आप कैमरा ऑफ भी रख सकते हैं, जिन जो अनकंफर्टेबल हैं करने के लिए कैमरा ऑफ भी रख सकते हैं। देखते हैं किसने किसने किया है। वेरी गुड। चलिए मैं नाम पढ़ता हूं तब तक। अंकिता जी कह रही हैं डन, फाइन, वेरी गुड। निशा जी, नीलू वर्णवाल जी, सुनीता जी, काजल जी, रोजी जी, सुनीता जी, सोनम जी, श्रुति जी, पूनम जी, प्रियंका जी, दुर्गा जी, प्रीति जी, अंकित कुमार ने किया, वेरी गुड। रंजन जी कह रहे हैं किया है, कि यादव जी ने किया, बबीता कुमारी ने किया, अंकिता कुमारी ने किया, प्रीति जी ने किया, रिंकू जी ने किया, किरण जी ने किया, कुसुम जी, वेरी नाइस। सोनम रेजा, नेहा कुमारी, सबका नाम ले रहा हूं मैं। पूजा जी, आरती सिन्हा जी, लता कुमारी जी, सत्यनारायण जी, पुष्पा जी, संगीता पांडे जी, वेरी गुड। विनीता जी, प्रीति जी, अंकित कुमार जी, प्रीति प्रिया जी, ममता वर्मा जी। अच्छा वापस से नाम वही आ गया। अच्छा बहुत सारे लोगों ने किया है, वेरी गुड, वेरी गुड। जरूरी है अभी जिन लोगों ने किया ना, आप सबको बधाई। क्यों पता है? आज आज से ही आपको फीलिंग आना शुरू हो जाएगा। अब पट्टी लगा ली आपने, ठंडा ठंडा पेट में फील हो रहा है, पानी आपके पास रखा हुआ है, कहाँ दिखाइए। चलिए फटाफट से पीना शुरू कीजिए, पीना शुरू कीजिए। अगर किसी को 1 लीटर पानी खाली पेट लेने की जरूरत नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, लेकिन अभी फिनिश करना है। और अगर पॉसिबल है तो पट्टी को ठंडा करते रहना है मतलब पानी उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते रहिए ऊपर से, ताकि वो ठंडा ही रहे, रिमेन रहे वो ठंडा। पीजिए, सारा पानी पीना है। अब अगर पानी खत्म करते करते, सेंधा नमक डाला ना आपने, डाला ना सेंधा नमक, वेरी नाइस। पानी खत्म करते करते अगर आपको उल्टी के जैसा मन करता है, या आपको तेज स्टूल यानी कि बाथरूम के लिए अगर आपको जाना पड़ता है, प्रेशर आता है, दैट मीन्स आपकी बॉडी डिटॉक्स कर रही है। जिन्होंने नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई आपने आज का सेशन ज्वाइन किया था मेरे तो समझ से बाहर है। बाकी सब लोगों को करना है। आपको पता है आप तब तक पानी पिए, तब तक मैं आपसे कुछ बात बताऊं। अगर ये सब चीज, अगर हमने अपनी बॉडी को साफ रख लिया तो हम किसी भी बीमारी से बाहर आ सकते हैं। मैं बीमारियों का तो क्लेम नहीं करता, लेकिन किसी भी बीमारी से नेचुरल होता है सेंधा नमक। सेंधा नमक नेचुरल होता है, फास्ट नहीं ब्रेक होता। पर फिर भी अब हमारी मान्यताएं अलग है, धार्मिक मान्यताओं के बीच में तो मैं नहीं कह सकता, बट मेरे हिसाब से नेचुरल होता है बिल्कुल सेंधा नमक। तो आप अगर हम ना सिर्फ अपने शरीर को ना अपने शरीर का बचाव कर सकते हैं, बल्कि हम अपने शरीर का बीमारियों से रिवर्ट कर सकते हैं। कल मैं आपको एलोपैथी के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि हमारा मेडिकल पैटर्न किधर जा रहा है, हमारा कैसी चल रही चीजें। सो ये सब चीजें मैं आपको कल बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा। आज तो मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस करवाई है, कल आपको आज शाम को, जिसे आज का ग्रुप आपका रिफॉर्म होगा, तो कल के लिए आपको क्या चीज लगेगा, वो क्या लेके आना है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। और राइट, आज तो सबके लिए था तो सबने किया ये। अब है क्या कि आपको ये जो चीजें आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसको किसी आप कह सकते हैं कि किसी एक्सपर्ट के निगरानी में करें। सर वेजिटेबल में यूज कर सकते हैं नमक, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसको सिर्फ उसी को यूज करना है। सीधा नमक तो बहुत फायदेमंद है, मिनरल से भरा हुआ है। हमारे लाइफ में मिनरल्स की इतनी कमी है, और सीधा नमक मिनरल से बना हुआ है। तो अब है क्या कि अगर आपने अपने व्हाइट सॉल्ट को जो घर में बनता है, उसको अगर आपने रिप्लेस किया पिंक सॉल्ट से, यानी कि इससे सीधा नमक से, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। रिप्लेस नहीं करना है, आप ऐड कर सकते हैं। घर में जो नमक बनता है, कम व्हाइट सॉल्ट कम खाना चाहिए, लेकिन जरूरी है वो हमारे लिए, तो वो भी खाइए, लेकिन ये भी आप खा सकते हैं। तो अगर हमने अपने शरीर को, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं होगी, सीधा नमक लेने से ज्यादा अच्छा होगा, कोई बात नहीं दुर्गा जी। जिनको फास्टिंग है, अगर आपकी कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं, तो मैं कभी भी किसी के भी धार्मिक मान्यता में नहीं हस्तक्षेप करता हूँ कभी भी, बिकॉज मैं खुद भी
बहुत आध्यात्मिक हूँ अपने तरफ से, अपने तरह से। सो आपकी जो मान्यता है उनके हिसाब से ही आप करिए, लेकिन जो कर सकते हैं, जो ले सकते हैं नमक वो लीजिए, जरूर लीजिए। फाइन। तो क्या मैं कह रहा था कि हमारी बॉडी हर बीमारी से, मैं बीमारियों का क्लेम नहीं कर रहा, बिकॉज वो क्लेम करने के लिए मुझे डॉक्टर बनना पड़ेगा, डॉक्टर की डिग्री लेनी पड़ेगी, लेकिन अपने जीवन के अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ। 8 साल मैंने बिताए हैं, रिसर्च किए हैं, स्टडीज किए हैं कि मोस्ट जितनी ज्यादा जो बीमारियां होती हैं, ज्यादातर बीमारियों को हम लोग रिवर्ट कर सकते हैं। हमारी बॉडी कैपेबल है, सक्षम है वो चीज करने के लिए, लेकिन समय रहते कदम उठाना जरूरी है, सही माहौल जरूरी है। आप जो ये चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, इसको एक एक्सपर्ट के निगरानी में, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे निगरानी में हैं। तो इससे हो क्या रहा है कि जैसे आज आपने एक चम्मच सॉल्ट लिया है, कल आपको 1 चम्मच लेना है, आधा चम्मच लेना है, वो डिपेंड करेगा आपका बॉडी का सिम्टम कैसा है। तो वो मैं आपको कल बताऊंगा कि कल के जब आज आप लोग फीडबैक देंगे अपना, उसके हिसाब से मैं कल आपको गाइड करूंगा कि कल कितना लेना है, कितनी देर तक लेना है, कितने पानी में लेना है। तो इसको क्या करना है, अब कुछ लोगों का कि एक दिन आपने देख लिया तो अब आप उसको डेली कर रहे हैं, करिए, लेकिन डेली करना है तो उसको कैसे करना है, उसको परफॉर्म भी जो है किसी एक्सपर्ट के अंडर गाइडेंस में ही करिए। ठीक, तो ये बात आप समझ गए। क्या करना है, पानी पी लिया आपने, फटाफट पानी पीछे, पानी पीते रहिए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ हमारा बॉडी का कोई सिस्टम कैसे खराब कैसे काम करता है। बेसिक चीज पे ध्यान देना है आपको। मान के चलिए कि अगर आपने कुछ अनहेल्दी खाना खाया है, आपके चॉइसेस अगर अनहेल्दी हैं, कुछ खराब आपने भोजन ले लिया है, तो वो क्या होगा, उसका आपके जो ओवरलोड हो गया, कोई बात नहीं है, फिर भी पीना है, फिर भी पीना है। 1 लीटर पानी कम से कम तो लगेगा। आपको उल्टी जैसी आएगी, वो सिम्टम है उसी चीज का कि आपके बॉडी में टॉक्सिन्स है। उल्टी का आना क्या है, सिम्टम है कि आपके बॉडी में कुछ ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी तत्काल एक्सेप्ट नहीं कर रही है और उसको बाहर करना चाहती है। तो वो टॉक्सिन्स हिलेंगे तभी तो बाहर आएंगे। आप में से किसी को लूज मोशन होगा आज, किसी को 3-4 बार लूज मोशन होगा, किसी को 1 बार ही होगा, लेकिन इतना क्लियर होगा आपको, पिछले पता नहीं कितने दिन से आपका क्लियर नहीं हुआ होगा उतना लूज मोशन। ये सब क्या है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह क्या है, उन्हीं चीजों से होती है ना। जब आपका पूप यानी कि मल जो है निकल नहीं पाता बॉडी से, वेस्टेजेस रह जाती हैं बॉडी में, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये सबको दूर करेगा। तो मतलब हर परिस्थिति को आप रिवर्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं कह रहा था। तो अब है क्या कि जो चीज हम खाएंगे, जैसे हमारे फूड चॉइसेस होंगे, वैसे ही हमारे सेल्स बनेंगे, वैसे ही हमारे टिश्यू बनेगी, वैसे ही हमारा मसल डेवलप होगा, और वैसे ही हमारा ऑर्गन डेवलप होगा जैसे चीजें हम खाएंगे। और वैसे ही जैसे एक ऑर्गन डेवलप होगा तो वैसे ही वो पूरा सिस्टम फंक्शन करेगी। तो एक सिस्टम अगर कमजोर है तो उसका मतलब है कि शुरुआती स्तर पे उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई थी। बॉडी हमेशा संकेत देती है, इंडिकेशन देती है, अगर कोई फंक्शन ठीक से नहीं काम कर रहा है तो टाइम रहते हुए उसको समझने की जरूरत है, टाइम रहते हुए समझने की जरूरत है। सो आपको क्या करना है, उसको जब आप समझ लेंगे उस पर एक्शन लेना है। हम क्या करते हैं, हम आपको अवेयर करते हैं, ये कम्युनिटी क्या करती है, आपको लगातार अवेयर करते रहती है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा, आप अपने सवाल रखते हैं। हाँ, सवाल से याद आया, बहुत से लोग मुझे डायरेक्ट कॉल करते हैं, डायरेक्ट कॉल मत करिए। आप सोचिए एक बैच में आप 100-150 लोग हैं, हमारे हमारे और भी बैचेज हैं, इतने सारे लोग, अगर मैं सबका कॉल लेने लग जाऊं तो क्या होगा। आप कॉल नहीं करना है आपको, आपके अगर क्वेरीज है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर अपने कोच को लाइन पे लेके मुझे कॉल करिए। ठीक है, अपने कोच को लाइन पे लीजिए, आपके कोच मुझे कॉल करके कॉन्फ्रेंस पे हो सकता है तो बात करवाएंगे। अगर मेरे पास वक्त है तो मैं आपसे बात करूंगा, नहीं तो मैं आपके कोच को गाइड कर दूंगा और आपके कोच आपको बता देंगे। आपके कोच जो भी बताएंगे वो मेरे शब्द ही होंगे, अगर वो मेरे से पूछ के बताते हैं आपको तो आप उनसे करिए। डायरेक्ट मुझे कॉल करके कोई फायदा नहीं है। बहुत से लोगों का मैं कॉल उठा भी नहीं पाता हूँ, मैं एंगेज रहता हूँ, बिजी रहता हूँ, कहीं ना कहीं पूरे दिन अपने आप को बिजी रखता हूँ, या अपने काम को करने में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, आपको भी बिजी रखना है। एक्चुअली मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने आप को बिजी रखें। आप बिजी रहेंगे, आपकी हाई एंगेजमेंट होगी तो आप कम स्ट्रेस में रहेंगे, तो वो करना है। हाँ, तो क्या होता है, हमारा उसी तरह का सिस्टम बनता है जिस तरह के हमारे सेल्स होते हैं, और सेल्स डिपेंड करता है कि हमारे फूड चॉइसेस क्या हैं। तो हमारा फ्यूल कैसा है, जो मैंने शुरू में बताया था आपको। सो आपको क्या करना है, फिनिश कर लिया, वेरी गुड। किसने किसने फिनिश कर लिया अपना अपना वाटर 1 लीटर, ड्रॉप करिए आपका नाम चैट बॉक्स में, देखते हैं कौन पहले फिनिश किया है। तो कुछ लोग तो इतने देर बात बोलने के बाद भी चुपचाप देख रहे हैं मुझे। इतना कह दिया आपको, जाके पानी पी लीजिए, पट्टी लगा लीजिए, आपके लिए कह रहा हूँ।
नहीं, वेट लॉस में डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया बहुत ही अनिवार्य होती है। किसने किसने पट्टी लगाया है, हाथ हिलाइए। मैं देख रहा हूँ, स्क्रीन पे चेक कर रहा हूं मैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप लोग जो लोग हाथ हिला रहे हैं ना, आप लोग अपना अपना वो देखेंगे तस्वीर आप यूट्यूब पे, तो हाथ हिलाते रहिए, हाथ हिलाते रहिए। जिन लोगों ने किया है, क्या बात है, सभी ने किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और जिन लोगों ने कैमरा बंद रखा है, मतलब आप कर रहे हैं पर आपने कैमरा बंद रखा है, वेरी गुड। आप भी अपना नाम डाल सकते हैं जिन्होंने कैमरा ऑफ रखा है, तो अपना नाम डालिए। मैं पढ़ता हूँ नाम, किसने किसने किया है, किससे किसका पानी फिनिश हो गया, देखते हैं। अंकिता जी डन, वेरी नाइस। निशा गुप्ता जी डन हो गया, फाइन, वेरी गुड। नीलू जी ने कर लिया, सुनीता जी ने कर लिया, काजल जी ने कर लिया, रोजी जी ने कर लिया, सुनीता जी ने, सोनम जी ने, श्रुति जी ने, पूनम जी ने, प्रियंका जी ने, यस। प्रीति जी कह रही हैं हाँ कर लिया है, दुर्गा जी ने कर लिया, अंकित कुमार जी ने कर लिया, निरंजन जी ने कर लिया, के आदर्श जी ने कर लिया, बबीता जी ने कर लिया, अंकिता जी ने कर लिया, प्रीति जी ने कर लिया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने किया है, फाइन। वाह, ऑलमोस्ट सब लोगों ने अपना फिनिश कर लिया। किसी ने कुछ लिखा था, वेरी गुड। राकेश कुमार गुप्ता जी ने भी कर लिया, फाइन, बहुत अच्छा। तो अब आपको बैठे रहना है, किसी को भी लेटना नहीं है। कोई लोग अगर पानी पी के अभी तुरंत लेट गए हैं तो काम नहीं करेगा डिटॉक्सिफिकेशन। आपको बैठे रहना है, स्ट्रेट बैठिए, स्ट्रेट बैठिए आराम से, और 10-15 मिनट तक बैठिए। तब तक बैठिए जब तक आपको वॉशरूम का प्रेशर नहीं आता है, तब तक आपको बैठना है, कोशिश करना है। तो आप लोग तो सब लोग ऑलरेडी सुबह फ्रेश होके ही आते होंगे बाथरूम से, लेकिन फिर भी आप लोगों को आज हो सकता है दोबारा बाथरूम जाना पड़े, दोबारा बाथरूम जाना पड़े। और अब आपका टास्क, ये आज का हमारा डिटॉक्स हुआ, ठीक। अब आज का टास्क क्या है वो देख लीजिए। जो लोग टास्क करेंगे, और टास्क करके आपको अपने ग्रुप में वो टास्क करना है, जो लोग टास्क करेंगे उनको मैं कल के सेशन में उन्हीं के सवाल या उन्हीं को लूंगा या उन्हीं का नाम लूंगा, उन्हीं को प्रेफरेंस मिलेगी। तो कल मैं नाम अनाउंस करूंगा और उन्हीं से बात होगी हमारी। तो आपको बस ये डालना है आज का सेशन का फीडबैक फर्स्ट। आज का सेशन कैसा लगा आपको, मजा आया कि नहीं आया डिटॉक्स डे 1 करके। एंड सेकेंड, आपको कुछ भी फील, अगर आपको कुछ फील हुआ हो, कुछ चेंज आया हो, कुछ वॉशरूम में कुछ एनीथिंग यू फील, वो आपको ग्रुप में डालना है। जो भी आपने फील किया, या हो सकता है आपको कुछ फील नहीं आया हो, या आपको उल्टी जैसा महसूस हो रहा, कुछ भी आपने फील किया, आपको एनर्जी किसी को महसूस होगा, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को वॉशरूम आ गया, किसी के स्टूल के थ्रू, बाथरूम के थ्रू। अब जो मैंने कहा था कि काली काली जो वेस्टेजेस जो चिपकी होती है वो हमारे इंटेस्टाइन में भी लगी रहती है, तो आपका बाथरूम ब्लैक ब्लैक टाइप होगा अगर वो स्टूल अगर आता है, वो भी आपको लिखना है। जो भी चेंज आप फील करेंगे वो आपको आज फीडबैक देना है। कोई भी फीडबैक आपको ग्रुप में डालना जरूरी है, ये आपका आज का टास्क है। कल का टास्क मैं कल बताऊंगा, और शाम को बताऊंगा कि कल आपको और दूसरी कौन सी चीज लेके कल सुबह का सेशन ज्वाइन करना है। तो आज के लिए इतना ही। अभी आपको बैठे रहना है, डिटॉक्स कर लीजिए। वॉशरूम तक आपको, जब तक वॉशरूम आएगा पट्टी लगा के रखना है, कम से कम आधे घंटे लगा के रखिए। और पानी आप तो आपने गर्म पानी फिनिश कर ही लिया है, वॉशरूम भी डन। क्या बात है, बड़ा स्पीड में सब चीज हो रहा है, फाइन। वेरी नाइस। तो चलिए अभी सेशन को एंड करते हैं, और आप लोग अपना डिटॉक्स कंटिन्यू रखिए। उसके बाद क्या करना है, जिन लोगों को ग्रुप में लाया जाएगा, आज आज का आपका डाइट क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ 21 डेज वेट लॉस चैलेंज वालों के लिए। एक्चुअली मैं कल आपको बताऊंगा कैलोरी कैलकुलेशन के बारे में, थोड़ा बताऊंगा, हो सकता है आज शाम के वक्त। तो बिकॉज कैलोरी कैलकुलेशन बता लूंगा तो आप कल अच्छे से कैलोरी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आज उन्हीं के लिए शाम में मैं कैलकुलेशन उनको बताऊंगा जो लोग हमारे 21 डेज के में हैं, उन लोगों को मैं बताऊंगा। बाकी सब लोगों के लिए ये डिटॉक्स जो आज आपने किया ये आपका फायदेमंद रहेगा। आप कोशिश करिए इसको करने का, ये आपके शरीर के लिए। उल्टी क्या लिख रहे हैं, उल्टी का मन कर रहा है, वेरी नाइस काजल गुप्ता जी। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं, बैठे रहिए, बैठे रहिए। तो ये सब आपको ग्रुप में डालना है, ग्रुप में डालना है आपको आपके फीडबैक को। तो ये मैंने पहले बता दिया, अगर ऐसे सिम्टम हो रहे हैं दैट मीन्स अच्छा है आपकी बॉडी के लिए,
आपका बॉडी टॉक्सिन्स रिलीज कर रहा है बॉडी से, ठीक। तो ये करना है। मैं कह रहा था कि ये प्रक्रियाएं, ये प्रैक्टिसेस करते रहिए, ये आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन लगातार कब तक करना है उसको आप एक गाइडेंस में रह के करिए। चलिए अभी के लिए इतना ही करते हैं। जिन लोगों का मिस हो गया कुछ, आपको ग्रुप का लिंक, सेशन का लिंक मिल जाएगा यूट्यूब पे, और ये लिंक सिर्फ आज के लिए ही है, मैं डालूंगा। और आज के आज, हाँ टास्क में ही था, ये टास्क में था जो लिंक में आप आज जो आपने सुना है, सारी चीजें याद नहीं रहती, तो लिंक पे जाके आपको टोटल कंप्लीट शुरू से अंत तक किसी भी वक्त या सुनना है, कान में फोन ईयरफोन डालिए, काम करते हुए कुछ भी करते वक्त आपको फिर से पूरा सुनना है, ताकि आपके दिमाग में जो चीजें आज मैंने बताई वो क्लियर रहे, और कल आप नई चीजें मैं बता सकूं, पुरानी चीजों को ना बताना पड़े, ताकि मेरे पास उसमें समय जाया नहीं और आपको समझ में भी ज्यादा चीज आए। कल थोड़ा ज्यादा टेक्निकल बात करेंगे, थोड़ी बुकिश बातें भी होंगी, तो इसलिए आज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहना जरूरी है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो लिंक आएगा उसको शुरू से अंत तक सुनना है, देखिए मत देखिए उससे मतलब नहीं है, लेकिन सुनना जरूरी है। जितने भी आपको वक्त मिले, जब भी वक्त मिले, शुरू से अंत तक सुनना है। और कल फिर हम लोग सुबह मिलते हैं। तो अपना फीडबैक जरूर डालिएगा, वो आपका आज का टास्क है। मैं देखूंगा कि किसके बॉडी में क्या बदलाव आ रहा है, और फिर हम लोग मिलते हैं आज शाम के सत्र में वर्कआउट के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय। कुछ भी हो, आपको जो भी चेंजेस हो बॉडी में, जरूर ग्रुप में डालिएगा। अगर किसी को लूज मोशन होता है तो आपके लिए सबसे अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन है, क्योंकि सबसे हाईयर जो बॉडी टॉक्सिन्स रिलीज करती है ना, 7 ऑर्गन्स में से 7 ऑर्गन से ही हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स पास करती है। डिटॉक्सिफिकेशन होता है 7 ऑर्गन से, उनमें सबसे प्रमुख है 2, किडनी और दूसरा कॉलन। किडनी वाटर में जो इम्प्योरिटीज है उसको अलग करती है, हमारे बॉडी से यूरिन के थ्रू निकालती है, और कॉलन क्या करता है, मल के द्वारा हमारे शरीर से गंदगी को निकालता है। तो अगर आपको बार बार आज वॉशरूम आए, तो यूरिन आए या फिर स्टूल आए, तो आपके लिए ये ज्यादा सबसे अच्छा फायदेमंद है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। मजा आया आप लोगों को? नहीं? यस, हाँ, कुछ भी तो कहिए। हाँ, हाँ में भी सर नहीं हिलाना है, ना में भी सर नहीं हिलाना है, तो फिर क्या करना है? Ideas in India, बाय बाय। making every day healthier and happier, healthier and happier. It's Herbalife nutrition all the way. 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 It's Herbalife. एक चीज मैं बताना भूल ही गया कि हमारा फर्स्ट मील बहुत जरूरी होता है कि हमने क्या लिया। कल मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो आपको अपना फर्स्ट मील आज का शेक ही लेना है, ऐसा नहीं है कि वर्कआउट नहीं किया तो कुछ भी खा लिया, शेक ही लीजिएगा। फर्स्ट मील का इंपॉर्टेंस मैं कल आपको बताऊंगा। चलिए अभी के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और आपको शाम तक कैसा फील होगा, या बाथरूम से आने के बाद आपको एनर्जी फील हो रहा है कि नहीं, ताजगी फील हो रही है कि नहीं, वो सब कुछ लिखिएगा। मैं वेट करूंगा आपका फीडबैक का ग्रुप में। बाय बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।